देखो श्रद्धा का स्वरूप है, विश्वास का स्वरूप है, आवश्यकताओं का स्वरूप नहीं है। उनका विपरीतता और अनुकूलता से कोई संबंध नहीं है। दोनों स्थितियों में जो सम रहे। हम जब केवल अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मंत्र, देव और गुरु का चयन करते रहते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहे बटोर ले पर शांति नहीं बटोर सकता। ब्रह्म हत्या लग गई महाराज। वहां ब्रह्म हत्या को 4 लोगन ने बांट लीनो, पृथ्वी, वृक्ष, समुद्र और माताएं। इंद्र ने चारों को आशीर्वाद दीनो। वहां में माता को विशेष आशीर्वाद दीनो कि जब ये धर्म कहीं रक्षा नहीं पाएगा तब माताओं तुम्हारे आंचल में ही रक्षा पाएगा। आज धर्म का आचरण के लिए संस्कार की भूमि चाहिए और संस्कार की स्थापना के लिए संपूर्ण जीवन में कोई सर्वोत्तम भूमिका निभाता है तो वो मां की गोदी ही है। वहीं सो फूट है बात महाराज। ये सब माता की ही कृपा है जो ये संपूर्ण आयोजन इस राजमणि के आंगन में हो रहा है महाराज। ये हमारी मणि माता की कृपा है महाराज। आशीर्वाद दिया महाराज। माताओं ने उस ब्रह्म हत्या को, जो उनका ऋतु धर्म है मासिक, उस रूप में स्वीकार किया, जिसको जिन 4 दिवसों में विविध प्रकार के निषेध लगाए गए, वो निषेध में हाथ जोड़ के निवेदन करो। हालांकि ये सब विषय सार्वजनिक मंचों का विषय नहीं है, फिर भी हमारे धर्म के स्वरूप को इन सब विषयों से इतना निंदित किया जाता है। ये देश स्त्री के शोषण पर विश्वास नहीं करता। वेद की श्रुति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, स्मृति का श्लोक कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां ऋग्वेद ब्रह्म को त्वम स्त्री कहकर भी संकेत करता है, उस काल में स्त्री अपनी जो उसकी जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है, शी हैज एन एक्सट्रीम कैपेबिलिटी टू कंसीव समथिंग। मैं एक भेद बताता हूं। कई बार स्त्री और पुरुष में ये एक बहुत बड़ा आई वुड से साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि एक गर्भवान है और एक गर्ववान है। ब और भ का फर्क है। पुरुष में खूब ममता आ सकती है पर ही कैन नॉट कंसीव। वो ग्रहण करने की उसमें अद्वितीय सामर्थ्य है। ग्रहण करना स्त्री का वास्तविक स्वरूप है। इस दृष्टि से कहा जाए तो कथा का प्रत्येक श्रोता स्त्री होता है, क्योंकि आप अपने कानों से रिसीव कर रहे हो। प्रविष्टक कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। चाहे पुरुष श्रोता हो पर उस समय वो स्पिरिचुअली ही हैज टू बिकम अ स्त्री, और कोई स्त्री वक्ता हो बट स्पिरिचुअली ही इज बिहेविंग लाइक अ पुरुष। इस बात के अंतर का अनुभव कीजिएगा। जब रास होता है तब कृष्ण प्रदायक हैं। गोपियां उन्हें कहते हैं जो स्त्री हैं। नो, गोपियां तो श्रुतियां हैं, ये तो ऋषि हैं, ये तो बड़े बड़े महतत्ववादी महापुरुष हैं महाराज। इस समय उनका स्वरूप स्त्री का नहीं है, इस समय उनकी स्थिति स्त्री की है। इसलिए भगवान शंकर भी गोपी का वेश धारण करके आते हैं। वो तो जब प्रसंग आएगा तब मैं वर्णन करूंगा।
That means he is changing his interstate of receiving, of conceiving. Someone who has a capability to receive, जो उसकी सेंसेस रिसीविंग की सामर्थ्य रखते हैं, वो अपनी नेचुरल स्टेट से उस स्थिति में ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जिनमें ऊर्जा का केंद्र भीतर होता है, उन स्थितियों में उस ऊर्जा का केंद्र बाह्य हो जाता है और उस समय वो अपनी स्थिति में नहीं होती। ये मनोवैज्ञानिक विचार करके शास्त्रों ने ऐसे विशेष दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यों की निषेध की प्रार्थना की है। उसको हम कोई माताओं का शोषण नहीं माने कि छोटा और बड़ा दिखाने के लिए बात की, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लोगों ने कहा कि ठीक है, गायत्री स्त्री को नहीं जपना चाहिए क्योंकि उसको जपने की जरूरत ही नहीं है महाराज, वो उससे बड़ी है। वाई यू आर डाउनग्रेडिंग योर सेल्फ? आप अगर ऐसा, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई पीएचडी का विद्यार्थी 10th क्लास की बुक लेकर बैठा। इफ यू जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट परसेप्शन, वो उसके लिए हमारा दिल का बड़ा खुला होना जरूरी है। अगर केवल आपके हृदय में अभिमान का पोषण होगा तो ये विचार जन्म नहीं ले सकते।